हो तो किसी को, वैसे आगे मैं अपना मोबाइल पे भी देख रहा हूँ, ये स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रही थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जो मैंने बोला है। ठीक है, यही जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही ग्राफ मैं आपको बता रहा था। इसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये हमने एक ग्राफ लिया था और इसमें एक ये सर्किल बनाया मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। सर्किल का एरिया A4 W4 हमें वर्क देगा। अब इसमें मैं बता रहा था कि ये जो डायमीटर होगा ये V1 से V2 यानी V2 माइनस V1 आ जाएगा डायमीटर एक तरफ से, और दूसरी तरफ से निकालेंगे तो P2 माइनस P1 आ जाएगा डायमीटर, यानी इनका जो आधा होगा वो होगी रेडियस। समझने वाली बात यह है कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाला वो, क्योंकि इसको हमें लिखना होगा पाई आर इंटू आर। आर और आर दोनों साइड में जो आएंगे वो सेम नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ एक तरफ का ये वाला जो रेडियस है और दूसरी तरफ का ये वाला जो रेडियस है, इनकी वैल्यू हम जब लिखेंगे तो पाई, एक तरफ से तो लिखूंगा P2 माइनस P1 तो हो गया डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस, और दूसरी तरफ से V2 माइनस V1 बाई 2। और सेम वही बात ध्यान रखना, पीछे जो मैंने बताया था कि मैथ्स में जब पढ़ते हैं तो रेडियस दोनों, तीनों, चारों, मतलब बहुत सारी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट होती है, वो सब लेंथ में होंगी और उनकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर टाइप की होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा आपका प्रेशर एक तरफ है, दूसरी तरफ वॉल्यूम है, तो यूनिट डिफरेंट होने की वजह से आपको दोनों तरफ के वैल्यूज अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो पाई P2 माइनस P1 बाई 2 रेडियस एक तरफ से आ गया डायमीटर का आधा, और V2 माइनस V1 बाई 2 दूसरी तरफ से। बिल्कुल सेम यही अप्रोच आप इलिप्स के केस में लगाओगे, सेम, बस इलिप्स की शेप बदल जाएगी, तो वही मेजर माइनर एक्सेस जो होंगी उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो यहाँ सर्किल में जब मैंने बता दिया तो इलिप्स में तो आप कर ही लोगे। तो इलिप्स में भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं, ये P और ये V और ये इलिप्स है। ठीक है, अब ये इलिप्स है तो ये सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस यानी आधा आधा कर लेंगे, तो ये आपका वही P1 P2 और ये V1 V2, तो ये आपका मेजर एक्सेस और ये आपका माइनर एक्सेस, उसका आधा कर लेंगे। तो आधा जब आप करोगे तो इसका आधा मतलब ये हो गया ये वाला, और इसका आधा ये वाला हो गया, तो ये तो आ जाएगा आपका P2 माइनस P1 बाई 2, और ये वाला आ जाएगा आपका V2 माइनस V1 बाई 2। तो इसका भी जो एनक्लोज एरिया आएगा, साइक्लिक प्रोसेस ही है सभी, सेंस मैंने नहीं दिखाया है ना इसमें दिखाया, जैसे इसमें मान लो ये ऐसे दिखा दिया तो क्लॉकवाइज हो गया, प्रेशर वाई एक्सेस पे तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, वो दिखा रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, बिना सेंस दिखाए आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताओगे, वैल्यू बता पाओगे, वैल्यू जरूर निकालोगे। ठीक है, तो ये जो इलिप्स वाला आप देख रहे हैं, तो इलिप्स में ये जो शेडेड एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लू में, ठीक है, ये वाला एरिया A5 कह देता हूँ, W5, और वैल्यू वही आ जाएगी, ये वाली जो लिखी है पूरी की पूरी यही आ जाएगी। तो P2 माइनस P1 बाई 2 और V2 माइनस V1 बाई 2, वही पाई ए भी हो गया, ये मैंने मैथ से पढ़ाया था तब बताया था आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कोई कंफ्यूजन अब इसमें बचता नहीं है। तो साइक्लिक प्रोसेस में कैसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 4-5 तरह के जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनमें से कोई ना कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, एक सेकंड, और किसी को कोई इश्यू हो तो आप हैंड रेज कर देना, चैट में किसी ने कुछ पोस्ट किया है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, अच्छा शेयर स्क्रीन, ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अनुपम शर्मा, एक सेकंड में एनेबल करता हूँ कुछ। अनुपम शर्मा बोलो, कोई इश्यू आ रहा है? सर आवाज सही नहीं आ रही है। बाकी लोगों के साथ भी यही इश्यू आ रहा है क्या? एक मिनट बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूँ मैं। हाँ भाई, नो सर। अभ्युदय, सर आवाज क्लियर आ रही है सर। क्लियर आ रही है? तुम एक बार बेटा यस अपने सर। नेटवर्क को चेक करो, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है इस समय, आपको पता ही है कि डेटा कंजप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें अब मैं जो आपको बता रहा था, और किसी को कोई दिक्कत हो तो रेज कर देना हैंड। अब इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का केस मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं उनसे थोड़ा हटके। पहले थ्योरी समझेंगे, क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं कराऊंगा। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे ग्राफ आपके सामने रख देता है
कि वो न तो साइक्लिक में नजर आते और ना ही ओपन टाइप के जैसे पहले हमने पढ़े थे, न उस तरह के नजर आते। तो फिर उनको फिर सॉल्व करने में फिर हमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, कि अगर मान लो इस टाइप का कोई ग्राफ दे दे, एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूं मैं, कैसे उसे हैंडल करोगे फिर आप। ये P और ये V, और मान लो ग्राफ ऐसा बना दिया आपके सामने और एरो ऐसे इंडिकेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये आपका A से लेके B हम गए इसमें। अब आपसे कहेगा वर्क डन बताइए क्या होगा। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि एक तो ना तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन इसका जब एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो वो साइक्लिक प्रोसेस के जैसा ही मिलेगा और उसी से वर्क मिलेगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। इस ग्राफ को दो पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे पहले, और स्प्लिट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका V और ये आपका P। ठीक है, अब इसमें इस ग्राफ को मैं दो पार्ट में पहले स्प्लिट करता हूं, और दो पार्ट कौन कौन से, एक A से यहां तक ले लेता हूं मैं। ठीक है, लेट इस पॉइंट को टेम्परेरी मैं C नाम दे देता हूं। तो A से C वाला जो पार्ट है वो ये है, A से C वाला पार्ट, A से C वाला पार्ट ये है। ठीक है, और इसके नीचे का एरिया अभी साइक्लिक तो है नहीं, तो इसके नीचे का एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा। लेट ये वर्क आया W1, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि A से C जब जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि वर्क डन जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा वाला पार्ट जो रह गया है, इसका बचा हुआ पार्ट ले लेते हैं। ये आपका V और ये P। दूसरा जो पार्ट है वो C से B की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम C से एक B की तरफ जाते हैं, C से B की तरफ जाते हैं, ये वाला, और इसके अंडर में जो एरिया है ये वाला होगा। ठीक है, तो इसके अंडर में ये जो एरिया आएगा दैट विल बी W2। और आप देखिए ध्यान से, C से B जब जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जब नेट वर्क में निकालूंगा W नेट, देखो साइक्लिक प्रोसेस तो था नहीं भाई, A C B जो प्रोसेस है साइक्लिक नहीं था, लेकिन मैंने कहा ना कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हैंडल जब करेंगे तो उसकी अप्रोच आपको समझ में आएगी। तो W नेट किसके बराबर आ गया, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, और इन दोनों के सम के बराबर जब आएगा तो W नेट में ये नेगेटिव वाला कम है, पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो W नेट जो आएगा वो पॉजिटिव तो आएगा। लेकिन अब इन दोनों फिगर को जरा मर्ज करो, मर्ज करना समझ रहे हो ना। इस एरिया, ये वाला एरिया जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये तो पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो यानी पॉजिटिव वाले में से जब नेगेटिव निकल जाएगा तो आप ध्यान से सोचो, तो कौन सा एरिया बचेगा, यही वाला तो बचेगा यार। सोच के देखो जरा, देखो इसके नीचे का एरिया पॉजिटिव वाला ये था पूरा यहाँ तक, और उसमें से ये नेगेटिव वाला पूरा ऊपर से यहाँ से लेके पूरा यहाँ से नीचे तक का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा, देखिए ये वाला पॉजिटिव ग्रीन वाला जो मैं शेड कर रहा हूं। ठीक है, ग्रीन वाला जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला पॉजिटिव था। और अब मैं जो शेड कर रहा हूं एक और डिफरेंट कलर मैं इसमें ले लूं, मान लो, तो ये वाला एरिया नेगेटिव था जो निकल चुका है, ब्लैक में मैंने कलर किया, तो ये निकल जाएगा तो यही वाला तो बचेगा यार, ये वाला। अब जो मैं डिफरेंट पैटर्न में शो कर रहा हूं ये वाला, तो देखा जाए तो ये एनक्लोज तो नहीं है यार, मानते हो कि नहीं, एनक्लोज तो नहीं है। हाँ ये है कि ये कुछ उसी तरह का है और इसमें हमारे पास चॉइस नहीं थी। यानी कि अब आगे के लिए इसकी अप्रोच को आप ध्यान रखिए कि P यहाँ पर है, V यहाँ पर है, और ये वाला
जो ग्राफ था ए से लेके बी तक, तो इसमें जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क डन इसके सेमी सर्किल टाइप का ये वाला जो है इस एरिया से आएगा, एरिया से। एनक्लोज तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ उसी तरह का है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस नहीं है ये। और उसको समझाने के लिए पहले मैंने आपको इसको दो पार्ट में तोड़ा यहाँ पे, कि ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों पार्ट में हम इसको लेके चले। ठीक है, तो ये आ गया सिचुएशन, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा अब आगे कभी ये सिचुएशन आए तो इसका एरिया सेमी सर्किल का आप निकाल लोगे, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे निकालोगे। वैसे आप कई लोग निकाल भी लेंगे, लेकिन अब समझने की बात यह है कि जब एरिया निकल आया ना तो पॉजिटिव नेगेटिव आप यहीं से देख सकते हैं। ध्यान से देखो, ए से बी, ए से बी, ध्यान देना मेरी बात पे। ए से बी का सेंस अगर आप नोटिस करो तो ए से बी का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज है ए से बी का सेंस, और क्लॉकवाइज पी वाई एक्सिस पे है। तो मैंने क्या बताया था, वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, ये। ठीक है, तो ये सेंस यहां से डिसाइड कर सकते हो आप। एरिया एनक्लोज टाइप का आ गया। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज और बताता चलूं आपको, कि जैसे अब इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो देखो ये वॉल्यूम V1 से V2, और इधर आपका ये P2 और ये P1। जाहिर सी बात है ये एक सेमी सर्किल, मैंने बोला था सेमी सर्किल का पार्ट है, तो सेमी सर्किल का एरिया जो होगा वो सर्किल के एरिया का आधा होगा। तो सर्किल का एरिया होता था पाई। अच्छा, इसका पहले सर्किल मान के अगर मैं लिखता तो ये रेडियस आती एक, और एक रेडियस ये आती। तो पहले वो सर्किल वाला लिख लेते हैं, P2 माइनस P1 का आधा और V2 माइनस V1 का आधा। क्या V2 माइनस V1 का आधा करेंगे? नहीं, ध्यान से देखना फिगर को, फिगर को ध्यान से देखना। P2 माइनस P1 का तो आधा करूंगा मैं, क्योंकि P2 माइनस P1 तो डायमीटर है, जबकि V2 माइनस V1 का आधा नहीं करूंगा, क्योंकि V2 माइनस V1 अपने आप में रेडियस है, इसीलिए मैंने लिखा और उसको हटाया। आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। बात समझ में आई कुछ? बोलिए। पर क्या ये हमें वर्क मिलेगा? क्योंकि ये जो लिखा है ये ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और रेडियस रेडियस मल्टीप्लाई करके पाई से तो हमें सर्किल का एरिया मिला, यानी अभी इसका मुझे हाफ और करना चाहिए, तब मुझे वर्क मिलेगा इस प्रोसेस में। बढ़िया सवाल बन सकता है ये, मैंने तो आपको एक आइडिया देने के लिए अपनी तरफ से ले लिया, लेकिन अगर कभी आ जाए तो इसमें कई लोग करेंगे और गलती भी करेंगे, कर लेंगे, गलती भी कर लेंगे, और कुछ लोग सही भी कर लेंगे। मेन चीज है इसकी अप्रोच समझना। बढ़िया सवाल है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं था, फिर भी एरिया कुछ एनक्लोज टाइप के अप्रोच से हम निकाल पाए। दूसरी बात, इसका एरिया जब हमने लिखा तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत होगी आपको, कि सेमी सर्किल है तो कैसे लिखेंगे। तो अब जैसे एक गलती तो आप यही करते पीछे सर्किल वाले से, V2 माइनस V1/2। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले सर्किल का लिख लो, फिर उसका आधा कर देंगे सेमी सर्किल का। तो हमने जो यहाँ पे लिखा ये, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये इतना पार्ट ये सर्किल का था, ये वाला पाई P2 माइनस P1/2, क्योंकि ये डायमीटर है, और V2 माइनस V1 तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं रेडियस है। ठीक है, और अगर ये रेडियस है तो फिर हमारे पास पाई इंटू रेडियस आ गया, तो सर्किल का एरिया आ गया, और ये सेमी सर्किल है इसलिए मैंने हाफ का टर्म और ऐड किया है। मैंने दोबारा से इसलिए समझाया, कई लोगों को पहली बार में ना समझ में आया हो तो। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसमें, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल। ये थोड़ा हटके है, कन्वेंशनल क्वेश्चन जो आपको किताबों में मिलेंगे उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये एक इस तरह का ग्राफ आपको दिया गया, और यू स्टार्टेड फ्रॉम ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। ये एक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है, पहले इसकी अप्रोच समझो कि कैसे इसे हम करेंगे। थोड़ा लेंदी वाली फिर शॉर्टर वाली तो समझ में आ जाएगी आपको। देखिए यहाँ पर मैं इस ग्राफ को दो पार्ट में तोड़ने वाला हूं। एक जो पार्ट है आपका, ये पी वी में ये ए बी वाला पार्ट है, ए से बी वाला, क्योंकि वो सी डी वाली लेंथ के नीचे आ रहा है।
तो अब जब ऐसे नीचे आता है ना, जैसे ऊपर वाली सिचुएशन में कुछ पार्ट ए से सी वाला नीचे आ रहा था, सी से बी वाले में, ऊपर वाले जो ग्राफ था, ठीक है, उसमें नीचे आ रहा था, तो हम उसको इसीलिए स्प्लिट कर रहे हैं। जैसे ए से सी वाला पॉइंट ये था और सी से बी तो नीचे आ गया, तो वो फिर एनक्लोज वाली सिचुएशन में चला जाता है। अब इसको भी मैं दो पार्ट में इसीलिए तोड़ रहा हूं कि आपको ये समझ में आए। तो पहले ये वाला ले लिया, फिर प्लस करके जो बाकी का बचा रह गया है, पी और वी, और बचे हुए में ये आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका बी से सी से डी। ठीक है, अब देखो ए बी के नीचे का एरिया, ए बी के नीचे का एरिया ये वाला, ठीक, इससे हमें एक वर्क मिल गया W1। जाहिर सी बात है ये W1 कैसा होगा, ध्यान से देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक, अब एक बात समझो, इस वाले नेक्स्ट वाले पार्ट में बी से सी वाला पार्ट में कोई वर्क नहीं होगा, ध्यान से देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्टिकल लाइन है। लेकिन सी से डी वाले पार्ट में होगा, तो सी से डी वाले पार्ट में ये पूरा आ जाएगा इतना। ठीक है, और इतना आएगा ये वाला, ये आपका हो गया W2। जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ा है तो पॉजिटिव आएगा। अब जरा गौर करो कि हमारा जो नेट वर्क आएगा, नेटवर्क, वो कितना होगा। तो जो नेगेटिव वाला है और पॉजिटिव वाला है, इन दोनों को मिला के निकालेंगे, तो डब्ल्यू नेट, जाहिर सी बात है, तो डब्ल्यू नेट में आप ध्यान से देखो तो जो हमें मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, जरा गौर करना मेरी बात पे, वो ये वाला आएगा, ध्यान से देखना, ये वाला रेड में जो मैं शेड किया है, ये वाला। कैसे भाई, आप देखो ना, ये वाला जो था, ये W2 का ये जो ब्लू वाला है, उसमें से ये वाला W1 वाला मैंने निकाल दिया, इतना ही तो निकलेगा इसमें से, ये जो रेड वाला है ये निकल जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो जो बचेगा वो ये वाला आ जाएगा। फिर वही मैंने यहाँ दिखाया रेड में पहले वाले फिगर में। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्राफ में अगर आप देखो तो इस पॉइंट के आगे देखो, इस वाले पे ध्यान देना, मैं पहले वाले फिगर में जो मार्क कर रहा हूँ, शायद दिख रहा होगा मेरा पेन में, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है उसके तो नीचे का एरिया आ गया अंडर कर्व। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसमें वो एनक्लोज टाइप का आ गया। बात आई कुछ समझ में, इसमें वो एनक्लोज टाइप का आ गया। ठीक है, तो ये जब आप उसको स्प्लिट कर लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा हट के सवाल है। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस वाला जो पार्ट था ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आज मेरे ख्याल से इतना ही हो पाएगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी अगर हो जाए तो काफी अच्छा होगा। तो ठीक है, तो हम, अच्छा, ये जो एरिया डब्ल्यू नेट जो रह गया ये तो आप निकाल ही लोगे फिर। अब ये कि ये जैसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का जो भी है, इसका अलग निकाल लेना, ये तो रेक्टेंगल टाइप का है ही, वो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होंगी तो वो आप निकाल ही लोगे। जैसे ये यहाँ पे मान लो यहाँ की वैल्यू, इसके नीचे वाली ये समथिंग V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो ये मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मुश्किल है, और ये P1 और ये P2, तो वो निकाल लोगे। ठीक है, हम आते हैं इसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे केमिस्ट्री में ज्यादा आता है, पर मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसकी भी कई बार हमें कहीं कहीं क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है, तो पता होना चाहिए, खासकर रिवर्सिबल प्रोसेस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग लेते हैं इसके बाद